अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खालिद अपने एजुकेशनल चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है फ्राई फैक्टर्स। ये आपने लफ़्ज़ पहली दफ़ा सुना होगा। ये बेसिकली रिलेटेड विद द ह्यूमन परफॉर्मेंस के साथ है और इसके लिए ये कहा जाता है इट लुक लाइक लाइक यू इसका मतलब ये है कि पीपल फैक्टर्स आर द ह्यूमन फैक्टर्स आर द फ्राई फैक्टर दीज़ आर people factor, human factor और phi factor, they are all the same thing. ये एक ही लफ्ज़ को यूज़ करके people factor, human factor and phi factor, these are one of the same thing. अच्छा, what are they? ये क्या है? इनको अंडरस्टैंड करें कि ये जो ह्यूमन फैक्टर है, ये पीपल फैक्टर है एंड फाइव फैक्टर है, ये क्या है? ये बेसिकली इसके 7 स्टैंडर्ड्स हैं। आइए हम इनको एक-एक करके करते हैं। नंबर 1 मोटिवेशन। मोटिवेशन होगी तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी। चाहे तो ह्यूमन फैक्टर में प्राइवेट पीपल फैक्टर में और फ्राई फैक्टर में नंबर 1 इज़ द मोटिवेशन एंड मोटिवेशन का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि व्हाट ड्राइव्स पीपल्स टू परफॉर्म वेल। लोगों को क्या चीज़ बेहतर परफॉर्म करने के लिए नंबर 1 जो है वो बेसिकली इज़ मोटिवेशन। नंबर 2 स्किल्स एंड नॉलेज। आपको पता परफॉर्मेंस में बेसिकली एक रूल इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं केएससी रूल्स। नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड्स। ये 3 चीज़ें जो है ये बेसिक है परफॉर्मेंस के लिए। और यहाँ पे जो बात की है ये पीपल फैक्टर में वो नॉलेज और स्किल्स के है। इसका मतलब ये है नॉलेज एंड स्किल कि व्हाट यू नो ये है नॉलेज एंड हाउ यू आर परफॉर्मिंग ये दिस इज़ अ स्किल। नंबर 3 एटीट्यूड एंड माइंडसेट। Attitude and mindset is their look towards the work। लोगों की अपने काम के बारे में कि क्या सोच है, किस तरीके से लोग देखते हैं और वो चैलेंजेस को किस तरीके से देखते हैं। तो जो एटीट्यूड्स एंड माइंडसेट इज बेसिकली सीइंग टुवर्ड्स द वर्क एज वेल एज द प्रॉब्लम व्हाटसोएवर दे आर फेसिंग। नंबर 4 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज एसेंशियल एवरीवेयर वेदर इट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी। सो नंबर 4 इज कम्युनिकेशन। नंबर 5 इज द स्ट्रेस एंड फटीग। स्ट्रेस एंड फटीग को हमेशा मैनेज करना चाहिए। ये 2 तरह की स्ट्रेस एंड फटीग होती है, एक फिजिकल एक मेंटल। जो एक फिजिकल है कि आप ज़्यादा काम करते हैं तो आप पे प्रेशर है, आप थक जाते हैं, तो ये है फिजिकल। मेंटल है कि बात आप चीज़ों को ओवर अंडरस्टैंड लर्न करने की कोशिश करें तो ये मेंटल हो जाती है।